जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम हमेशा भरे हुए किस विचारों से, इच्छाओं से, डर से, योजनाओं से, अतीत की यादों से और भविष्य की कल्पनाओं से हमारे भीतर इतना कुछ भरा पड़ा है कि वहां और किसी चीज की जगह ही नहीं बची। सोचो जरा, अगर तुम्हारे कमरे में सैकड़ों टूटी फूटी चीजें, पुराना कबाड़, टूटे बर्तन, फटे कपड़े, सब कुछ इकट्ठा हो तो क्या उसमें नया सामान रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। पहले पुराना हटाना होगा, जगह बनानी होगी। ठीक ऐसा ही हमारे मन का हाल है। यह मन एक गिलास की तरह है, पर गिलास पानी से नहीं, धूल से, गंदगी से भरा हुआ है। हजारों सालों की परंपराओं, मान्यताओं, विचारों और समाज की शर्तों की धूल। इस धूल से गिलास पारदर्शी नहीं रहा। अब तुम उसमें ईश्वर का निर्मल जल भरना चाहते हो, पर कैसे भरोगे? जहां पहले से ही गंदगी भरी हो वहां ताजगी कहां से उतरेगी? याद रखो, ईश्वर कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति नहीं है। ईश्वर कोई आकृति नहीं है जिसे मंदिर से उठाकर तुम अपने भीतर रख लो। ईश्वर तो ऊर्जा है, प्रकाश है, शांति है, और यह ऊर्जा केवल खाली स्थान में ही ठहर सकती है। जिस तरह हवा तभी कमरे में आती है जब खिड़कियां खुली हो, उसी तरह ईश्वर तभी उतरता है जब भीतर खालीपन हो। लेकिन समस्या यह है कि हम खाली होने से डरते। खालीपन हमें मृत्यु। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम हमेशा भरे हुए किस विचारों से, इच्छाओं से, डर से, योजनाओं से, अतीत की यादों से और भविष्य की कल्पनाओं से हमारे भीतर इतना कुछ भरा पड़ा है कि वहां और किसी चीज की जगह ही नहीं बची। सोचो जरा, अगर तुम्हारे कमरे में सैकड़ों टूटी फूटी चीजें, पुराना कबाड़, टूटे बर्तन, फटे कपड़े, सब कुछ इकट्ठा हो तो क्या उसमें नया सामान रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। पहले पुराना हटाना होगा, जगह बनानी होगी। ठीक ऐसा ही हमारे मन का हाल है। यह मन एक गिलास की तरह है, पर गिलास पानी से नहीं, धूल से, गंदगी से भरा हुआ है। हजारों सालों की परंपराओं, मान्यताओं, विचारों और समाज की शर्तों की धूल। इस धूल से गिलास पारदर्शी नहीं रहा। अब तुम उसमें ईश्वर का निर्मल जल भरना चाहते हो, पर कैसे भरोगे? जहां पहले से ही गंदगी भरी हो वहां ताजगी कहां से उतरेगी? याद रखो, ईश्वर कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति नहीं है। ईश्वर कोई आकृति नहीं है जिसे मंदिर से उठाकर तुम अपने भीतर रख लो। ईश्वर तो ऊर्जा है, प्रकाश है, शांति है, और यह ऊर्जा केवल खाली स्थान में ही ठहर सकती है। जिस तरह हवा तभी कमरे में आती है जब खिड़कियां खुली हो, उसी तरह ईश्वर तभी उतरता है जब भीतर खालीपन हो। लेकिन समस्या यह है कि हम खाली होने से डरते। खालीपन हमें मृत्यु